जय हिंद दोस्तों, आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है साइको सोशल थ्योरी, एरिक्सन द्वारा दिया गया मनोसामाजिक सिद्धांत। तो आइए जानते हैं सामान्य परिचय एरिक एरिक्सन का। एरिक एरिक्सन का जन्म 15 जून 1902 ईस्वी में जर्मन में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 मई 1994 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। ये मूल निवासी जर्मन के थे, बाद में अमेरिका चले गए और ये अमेरिकी विश्लेषक के रूप में ही जाने जाते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी। इन्होंने इस सिद्धांत में व्यक्ति की संपूर्ण जीवन काल को 8 स्टेप में विभाजित किया है, कुल 8 स्टेज में या स्टेप में विभाजित किया है। पहला जो इन्फेंसी एज, फर्स्ट स्टेज को इन्होंने इन्फेंसी एज के अंतर्गत रखा है। सेकंड को अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड को प्री स्कूल एज, फोर्थ को स्कूल एज और फिफ्थ को एडोलसेंस एज, सिक्स को यंग एडल्टहुड एज, सेवेंथ को मिडिल एडल्टहुड एज और 8 को मेच्योरिटी एज। इस प्रकार से इन्होंने कुल 8 स्टेप में डिवाइड किया है। आइए जानते हैं वो स्टेप क्या है। मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यह एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो एरिक एरिक्सन है। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों के व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर, यानी बच्चों का व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य उसी को लेकर था। इनके अनुसार पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है, यानी कि 8 चरण से होकर गुजरता है। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जन्म से लेके लगभग 2 वर्ष तक चलता है। जन्म से लेके लगभग 2 वर्ष तक चलता है। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास भाव विकसित होता है। जिन बच्चों को अपने माता पिता से प्यार मिलता है उनमें विश्वास भाव पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता से प्यार इत्यादि नहीं मिलता है उनमें अविश्वास पैदा होता है, यानी वो रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता उनसे प्यार नहीं करते हैं, उनको उतना नहीं मानते हैं, तो ऐसे बच्चे में अविश्वास पैदा होना शुरू। तो इसी को कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा आता है स्टेप जो है स्वायत्ता बनाम शर्म या लज्जा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट। ये लगभग 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक से। स्वायत्ता का अर्थ होता है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, यानी खुद से वो अपना काम करना पसंद करने लगते हैं, तो उनमें स्वायत्ता आती है। अब ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, तो यह स्वायत्ता कहलाता है। दूसरी तरफ बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो ये बच्चे अपने अंदर सख्त का अनुभव करते हैं, यानी कि जिस बच्चों को माता पिता के साथ डांट मिलने लगती है काम करने पर भी, तो वो धीरे धीरे सख्त अनुभव करने लगते हैं, उनमें लज्जा आने लगती है। तो ये था स्वायत्ता बनाम शर्म या लज्जा की अवस्था। थर्ड आता है फल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव, जब बच्चों में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है।
बच्चों में जब समझने की क्षमता का विकास हो जाता है तो उनके अंदर जिज्ञासा भी बढ़ जाती है, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। उत्सुकता होने की वजह से वह पहल करता है, उत्सुकता होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप की उत्सुकता को दबा देते हैं, यानी जब बच्चे की उत्सुकता को माँ बाप दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं, तो उसमें दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे स्थिति को पहल बनाम दोष की अवस्था कहते हैं, या 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट आता है स्टेप परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटियो इन्फेरियोरिटी इन्फ्योरिटी। यह अवस्था 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक चलती है। यह उत्तर बाल्य की अवस्था होता है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है। जब बच्चा इस अवस्था में होता है तो अपने बाप के या माँ बाप के अपने सभी प्रकार के कार्य करने की कोशिश करता है। इसे परिश्रम की अवस्था कहते हैं या इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर बच्चे को कोई काम दिया जाए और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम होती है तो वह उस काम को नहीं कर पाता या नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। परिश्रम का मतलब होता है यानी कि जो बच्चा परिश्रमी होता है वो हर काम को करने की कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ कोई इसी बच्चे को काम दिया जाता है और वो उस काम को नहीं कर पाता है, उसकी क्षमता कम होती है, नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर हीनता आ जाती है। तो इस स्थिति में या इस अवस्था को एरिक्सन ने कहा है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। पांचवा है पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। यह 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष होता है। ये किशोर अवस्था हो जाता है। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। पहचान यानी कि इस आयु के जो बच्चे हो जाते हैं उनमें अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। वहीं दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, यानी भ्रांति हो जाती है कि किधर जाए, वो गलत संगत में पड़ जाते हैं। अगली स्टेज आत्मीयता बनाम अलगाव, आत्मीयता बनाम अलगाव। ये अवस्था 18 से लेकर 35 वर्ष तक चलता है। इसको पूर्व वयस्क अवस्था कहते हैं, यानी कि पूर्व वयस्क अवस्था, वयस्क के पहले की अवस्था। आत्मीयता में व्यक्ति या आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, यानी आत्मीयता एक दूसरे के साथ वो अपना संबंध अच्छा बनाता है, घनिष्ठ बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ घुल मिल जाकर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। वही दूसरी तरफ जब व्यक्ति या आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता है तो वह अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। आत्मीयता बना अलगाव। जब लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, घनिष्ठ संबंध बना कर रहते हैं, तो उसे आत्मीयता कहते हैं। वहीं जब घनिष्ठ संबंध नहीं बन पाते हैं, एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता है, विचार नहीं मिलते हैं, तो वो अलग अलग रहने, तो अलगाव की अवस्था हो जाती है। सृजनात्मकता बनाम ठहराव, सृजनात्मकता बनाम ठहराव, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। यह 35 से लेके 65 वर्ष तक चलता है। इसको मध्य वयस्क अवस्था कहते हैं। जननात्मकता यानी सृजनात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, यानी दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के भला करने की बात सोचते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं हो पाता है तो उसमें स्थिरता आ जाती है। तो एरिक्सन ने इस अवस्था को सृजनात्मकता बनाम ठहराव की अवस्था कहा। नेक्स्ट संपूर्णता बनाम निराशा, संपूर्णता बनाम निराशा, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये 65 वर्ष से ऊपर की के सभी
यानी 65 वर्ष से लेके उससे अधिक तक चलता है, ये प्रौढ़ावस्था हो जाता है। तो प्रौढ़ावस्था प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इस उम्र में व्यक्ति या आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। वह अब अपने भविष्य की बजाय अपने बीते हुए दिनों को याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई। यदि उनकी सफलताएं ज़्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। यानी जब व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, अगर वो अपने बीते हुए दिनों को याद करता है, उन दिनों में अपनी सफलता और असफलताओं को याद करता है, अगर उसमें उसकी सफलताएं ज़्यादा रहती हैं तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की है तो उसे निराशा आती है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैंने जीवन पूरा जी लिया लेकिन हमने किसी प्रकार की कोई सफलताएं हासिल नहीं किया है। तो इस अवस्था को एरिक्सन ने संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था कहा है। तो आज हमने जाना एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया सामाजिक मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी। आप सभी रिक्वेस्ट है कि आप इस